आज मैं आप लोगों को वॉल्यूम इंडिकेटर बता रहा हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, वॉल्यूम आप किसी स्टॉक का वॉल्यूम हम देखते हैं तो उससे हमको क्या मालूम चलता है, वो हमको मालूम चल जाता है कि कितना बायर और सेलर उस स्टॉक के अंदर में है। सपोज कीजिए कोई स्टॉक का वॉल्यूम 1 मिलियन बता रहा है, तो 1 मिलियन दैट मीन्स क्या होगा, 1 मिलियन मीन्स है आपका 1 मिलियन जो होगा 1 मिलियन, ये 10 लाख को 1 मिलियन करते हैं, तो 1 मिलियन इस तरह से वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम 1 मिलियन है, इसका मतलब 10 लाख इसमें बाई और सेल हो रहा है स्टॉक का, मतलब 10 लाख बाई और सेलर दोनों है। तो सपोज कीजिए कि हम एक स्टॉक को बाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक आदमी है कि एक स्टॉक बाई कर रहा है, एक सेल कर रहा है, ऐसे कोई बाई कर रहा है कोई सेल कर रहा है, 1 बाई कर रहा है एक स्टॉक, एक सेल कर रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम एक ही होगा, क्योंकि एक स्टॉक का बाई हो रहा है एक स्टॉक का सेल हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका एक होगा। तो इससे अगर हमको पहले ही मालूम चल जाए स्टॉक में कि कितना बायर सेलर है, मतलब टोटल मिला करके आपको मोटा मोटी पता चल रहा है कि 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख स्टॉक का बाई और सेल हो रहा है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा ट्रेडिंग के हिसाब से उतना वह स्टॉक अच्छा है, लिक्विडेशन के लिए लिहाज से भी अच्छा है। सपोज कीजिए कि हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, सपोज कीजिए कि हम टाइम फ्रेम यूज कीजिए 5 मिनट यूज किए, तो 5-5 मिनट पे कैंडल बनता है, तो आप जब देखिएगा तो 5 मिनट का इंटरवल किए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका टाइम फ्रेम कितना है, 5 मिनट यूज कीजिए, टाटा स्टील का NSE का चार्ट है। अब ये वॉल्यूम यहाँ देख रहे हैं, देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया हुआ, आप यहाँ से वॉल्यूम लगा सकते हैं, इंडिकेटर में जाएगा वॉल्यूम टाइप कीजिएगा तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, ये अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपके कैंडल सब बना हुआ है, बुलिश और बेरिश कैंडल बना हुआ है, तो आप जैसे अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ देखिए आपका, तो यहाँ वॉल्यूम कितना है 1857953 की है, 1 के कितना होता है 1000 को 1 के बोलते हैं, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर अगर क्लिक किए तो 8,57,953 वॉल्यूम है इसका। ऐसे ही वॉल्यूम यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो इसका मीनिंग हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉल्यूम को जानते हैं कि वॉल्यूम, इसको समझे कि वॉल्यूम होता क्या है। अगर एक स्टॉक का बाई कर रहे हैं एक स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम एक ही होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी स्टॉक का 5 मिनट में वॉल्यूम 1 मिलियन है, तो 10 मिलियन बायर सेलर है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना बढ़िया वो ट्रेडिंग के लिए होगा। जितना कम वॉल्यूम होगा, अब बहुत कम वॉल्यूम, सपोज कीजिए कि 1000 वॉल्यूम है, तो उस स्टॉक में हम ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे, ये वॉल्यूम अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से। अब देखिए प्राइस का जो मूवमेंट है आपका, वो अर्ली सिग्नल हमको पता चल रहा है कि कंटिन्यू होगा प्राइस या रिवर्स होगा। सपोज कीजिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका प्राइस कंटिन्यू भी हो सकता है, ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो रिवर्स भी हो सकता है, तो उसको देखेंगे कि कैसे हम बाई और सेल करते हैं। तो इसका यूज आप बाई के लिए भी हम कर सकते हैं और सेल के लिए भी कर सकते हैं। वॉल्यूम का यूज करके हम आप इसका सारे जगह पर ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग में यूज होगा। सपोज कि इंट्राडे के लिए यूज होगा, स्विंग ट्रेड के लिए यूज होगा, स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपका वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसका देखिए आप, इस तरह से हम टेबल बनाए हुए हैं, प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम और इंटरप्रिटेशन का एक टेबल है। सपोज कीजिए प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, इसको हम ऐसे देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम टाइम फ्रेम किए हैं 5 मिनट, टाइम फ्रेम आपका है 5 मिनट, तो 5 मिनट में एक कैंडल बन रहा है, हमारा 9:15 में मार्केट खुला, यहाँ पर एक कैंडल बना, बुलिश कैंडल इस तरह से बना, ये आपका 9:15 का कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टाटा स्टील का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका प्राइस जो है 9:15 पर सपोज करते हैं कि 170 रुपया पे ओपन हुआ, इसका प्राइस 170 रुपया है, और वॉल्यूम जो आपका है, वॉल्यूम जो इसका है, हाँ हाँ ये वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम जो है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है 5 के, 500 के वॉल्यूम है, मतलब 5 लाख वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर वॉल्यूम
यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, ये कैंडल पे वॉल्यूम आपका हो गया 6 के, और प्राइस जो आपका हो गया यहाँ पे प्राइस बढ़ के हो गया 175। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है 170 से 175 हो गया, और वॉल्यूम जो है आपका 500 से 600 के हो गया। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। तो आपका ये इंटरप्रिटेशन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और इसी तरह से हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका अगर ये कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बियरिश कैंडल बन रहा है, एक कैंडल रेड बियरिश बन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं कि 1 मिलियन है, और यहाँ घट करके हो गया 900 के हो गया, और यहाँ पे प्राइस था 170 रुपया था, और यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस हो गया 165। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है आपका घट रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, और वॉल्यूम जो है ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है आपका बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, और वॉल्यूम जो है आपका यहाँ देखिए वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ देखिए प्राइस घट रहा है, प्राइस यहाँ पर क्या है, इस केस में देखिए आप प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस देखिए यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, और वॉल्यूम भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, और प्राइस भी कर रहा है। बिग बियरिश ट्रेंड इस केस में आप देखिएगा, ये जो केस हम बताए हैं सेकंड नंबर का केस देखिए, ये सेकंड नंबर का केस देखिए, प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस यहाँ देखिए 170 से 165 हो गया, और वॉल्यूम जो है आपका बढ़ रहा है। वॉल्यूम कितना था 1 मिलियन था, अभी वॉल्यूम हो गया आपका कितना है, वॉल्यूम अभी आपका बढ़ करके हो गया है 900 के हो गया है। तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम अगर यहाँ पे 1.2 मिलियन रहता, सपोज कीजिए यहाँ पे वॉल्यूम 1.2 मिलियन रहता, तो ये केस आपका 2 नंबर होता। वॉल्यूम आपका यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्राइस जो है गिर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड हो गया, समझ गया ना। जैसे प्राइस गिर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड हो गया। तो ये सेकंड नंबर का एग्जांपल हुआ, ये आपका फर्स्ट नंबर का एग्जांपल हो गया। अब मान लेते हैं कि वॉल्यूम भी वॉल्यूम राइज, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है तो बिग बेयरिश हो जाएगा। ऐसे ही आपका मान लेते हैं कि प्राइस अगर आपका गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो बिग बेयरिश मार्केट होगा। इसको हम इस तरह से देखते हैं, हम चार्ट में देखते हैं आपको, तो इसको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। यहाँ देखिए हम टाटा स्टील का चार्ट ओपन किए हुए हैं। अब यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो जितना टाइम फ्रेम करेंगे उतना मिनट पे कैंडल सब फॉर्म होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 9-15 कैंडल, यहाँ देखिएगा 9-15 कैंडल है, ये आपका 9-20 का कैंडल है, 9-25 का कैंडल है, 9-30 का कैंडल है। अब हमको ये वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेड लेना है। देखिए पहले क्या था, रिसेंट टाइम में आप अर्लियर जाएगा 20 साल 25 साल पहले, तो इतना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कुछ था नहीं, सिर्फ वॉल्यूम देख करके आदमी ट्रेड लेता था कि कितना नंबर ऑफ बायर सेलर है उस स्टॉक में, तो उसका प्राइस का मूवमेंट पता चल जाता था। क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना आपका एडवांस नहीं था कोई चीज, तो वहां पे वॉल्यूम देख करके ट्रेड लिया जाता था। आप सपोज कीजिए कि इस कैंडल पर हम जाते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, 1 अगस्त का कैंडल है, 10 बजे का कैंडल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिखा रहा है हमको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है 857.953 की है, मतलब 8,57,953 वॉल्यूम इसका है। अगर हम फिर इसको हम इस कैंडल पर कर गए तो वॉल्यूम बढ़ गया है, 1.097 मिलियन हो गया। इस पर कर रहे हैं कि 1.71 मिलियन हो गया। इसका मतलब देखिए प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ट्रेड ले लें, यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड ले लें, तो यहाँ पे एक ही बार यहाँ तक गया है, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है। अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट है। यही आपको बताए थे कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पे ट्रेड सेल साइड में बनता है। इसी को आप ऑप्शन में बाई कर सकते हैं या इंट्राडे में बाई कर सेल कर सकते हैं। हमको सेल करना है तो
बाई साइड में ट्रेड तो होगा नहीं, या तो इंट्राडे में करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब कोई हम बाई साइड का एग्जांपल लेते हैं। बाई साइड का हमको एक जगह देखना है, 2-3 कैंडल जहां पे बन रहा हो, एक से ज्यादा कैंडल बाई साइड के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा लॉन्ग जाते हैं, देखते हैं। अब जैसे देखिए यहीं पर दिखाते हैं आपको, अब जैसे देखिए यहाँ भी सेलिंग साइड का, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 360.805 के है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है 2.87 है, फिर यहाँ पे 8 यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि बीच में वॉल्यूम घट पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना, जहाँ पे क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, 3 कैंडल अगर एक ही जैसा बन रहा है, सपोज कीजिए कि 3 वो कैंडल बेरिश बन गया, तो डार्क क्लाउड क्रो भी उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे इसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न में क्लियर करके देखते हैं, कोई ऐसा यहाँ पे हम टाइम फ्रेम कर देते हैं। या तो बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट होगा या बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट होगा, उस समय बेटर वे में यूज कर सकते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर का। बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट हो या बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट हो, तो ज्यादा अच्छा से यूज कर पाएंगे हम। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए आप, वॉल्यूम कितना है 1 मिलियन करीब है, यहाँ पे आपका कम है, यहाँ भी कम है, तो ये तो मार्केट है लेकिन ये बिग बियरिश है, तो इसमें ट्रेड नहीं बनेगा। जब भी हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश में ट्रेड लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1 मिलियन है, 1.008 मिलियन है। इस कैंडल पे आपका वॉल्यूम घट गया है, इस पे वॉल्यूम फिर बढ़ गया, तो इसमें हमको ट्रेड वॉल्यूम के बेसिस पर करेंगे तो लेने में दिक्कत है, हमको कंटिन्यूअस चाहिए कि बढ़ते रहे। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना है 699 है, यहाँ पे देख रहे हैं 604 है, यहाँ पे आपका 1.2, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन हमको मिल रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ हम ट्रेड लेते तो अभी देखिए यहाँ से आपका काफी ऊपर गया है, यहाँ से देखिएगा तो ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, ये करीब करीब बराबर है, बराबर को तो मान लेते हैं। यहाँ से एक और चीज है, नीचे हम बता रहे हैं अभी आपको, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1.353 मिलियन है, यहाँ पे 1.85, तो ये 2 कैंडल देख रहे हैं, काफी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और सपोज कीजिए यहाँ पे क्रो बन गया है, यहाँ पे तो ऐसे भी ले सकते हैं 3, ये आपका बना हुआ है 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न है, 3 वो कैंडल का पैटर्न है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बाई करेंगे तो कितना तेजी में स्टॉक आया है ऊपर, तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इससे हमको वॉल्यूम इंडिकेटर से हमको तो पहले तो ट्रेड भी पता चल रहा है कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और दूसरा प्राइस का मूवमेंट भी पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कब वो रिवर्स हो सकता है। वॉल्यूम घट रहा है बाई साइड में, इसका मतलब कि रिवर्सल में है, वो कभी भी सेलर एक्टिव हो सकता है, तो दोनों हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब हमको इसको करना क्या है, इसके साथ एक और काम करना है, इसके साथ हम सेटिंग में जाकर के वॉल्यूम का ये चेक बॉक्स ऑन कर देंगे, एक ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ पे लाइन। जैसे हम इसका सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में गए, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसको हम ऑन कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ लाइन ये आ जा रहा है, ये मूविंग एवरेज का लाइन है, इससे हमको स्ट्रेंथ पता चलता है। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ अगर इस लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा आपका रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि वो बेयरिश है मार्केट, और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल है तो बुलिश मार्केट है। जब हम एंट्री करते हैं सेल साइड में, जब ट्रेड लेते हैं तो ये भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इस कैंडल को देखिए आप, तो यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे
ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बढ़ते जा रहा है, लाइन के ऊपर है, तो यहाँ सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम देख लेंगे और प्राइस का मूवमेंट भी देख लेंगे, तो यहाँ की इस कैंडल पे एंट्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, मतलब आपका बिग साइड में है मार्केट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, एक वॉल्यूम से इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये प्राइस किधर की तरफ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपका बुलिश साइड में मूवमेंट है, तो यहाँ बाई साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, वॉल्यूम भी देखना है और प्राइस एक्शन भी देखना है। समझ, इस तरह से हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसका यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, इसका फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, आपका करेंसी ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, कमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी वॉल्यूम बिना वॉल्यूम यूज किए ट्रेड नहीं करना चाहिए। हर एक ट्रेड में वॉल्यूम हम देखेंगे, जो जितना जिसमें वॉल्यूम है वो उतना अच्छा है। जैसे अभी रिसेंटली देखिए जितना लार्ज कैप है, जो बढ़िया कंपनी है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग में है, अब एसबीआई का देखिएगा, तो अब 9-15 का नीचे कीजिए, उसमें वॉल्यूम 1 मिलियन के करीब होगा। अब मान लीजिए कि टाटा स्टील है, उसका वॉल्यूम सब ज्यादा है, मेटल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब टाटा स्टील हो गया, एचडीएफसी बैंक है, बैंकिंग सेक्टर की लार्ज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें ज्यादा बायर और सेलर एक्टिव रहता है, क्योंकि ज्यादा बाई और सेलर होता है। तो इस तरह से आप देखें कि वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके कैसे हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू।